हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी पर डिस्कस करेंगे। उम, 1956 में शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बेंजामिन ब्लूम के नेतृत्व में सैमसन और क्रेओल के नेतृत्व में इस वर्गीकरण को तैयार किया गया था। इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है इसका संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है मनोशारीरिक उद्देश्य या मनोक्रियात्मक उद्देश्य। पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका भी कई भागों में विभाजित किया गया है। इसमें है पहला है ज्ञान। ज्ञान को अगर हम कहें तो ब्लूम ने ये कहा है कि ज्ञान को हम प्रथम स्थान देंगे, क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसमें कोई दिशा नहीं दे पाएंगे उसको। जैसे कि मान लीजिए, अगर हमें किसी दिशा में बढ़ना है, किसी भी वस्तु के बारे में हमें जानना है, जब तक उसके बारे में कोई जानकारी हमें ना मिले हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जब तक हमें उसमें दिशा नहीं मिलेगी तब तक हमें उसके ज्ञान को समझने के लिए उसके सभी पहलुओं को परिचित होना पड़ेगा। उसके सभी गुण दोषों को संबंध में एक ज्ञान हमें जानना होगा। उसी से संबंधित होता है बोध। जब हम बोध हमें मिल जाएगा किसी भी चीज़ के लिए, तो हम उसको उसका एप्लीकेशन करेंगे, अनुप्रयोग होगा। हमें ज्ञान को क्रियान्वित रूप देंगे, हम एक दिशा देंगे, एक सही मार्ग का अनुभव छात्र करेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। और यह ज्ञान को छात्र अपने कौशल, मतलब जो हम वस्तु बच्चे या छात्र प्राप्त करेंगे उसको कौशल में परिवर्तित कर सकेंगे, स्किल्स अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सकेंगे। जब उसके बाद इसका जब स्किल्स होगा तो उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण होता है कि किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। किसी भी चीज़, बड़े चीज़ को, बड़े टॉपिक को समझने के लिए छोटी छोटी टुकड़ों में उसको विभाजित करना। उसको जब विभाजित करेंगे तभी उसके नवीन ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नवीन जानकारी के विचारों को एकत्रित करके उसको एक नवीन ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे। संश्लेषण के माध्यम से अपने पास उसको एकत्रित कर सकेंगे। सब करने के पश्चात हमें जिस उद्देश्य से वह ज्ञान छात्रों को प्रदान किया गया है वह मिला है कि नहीं, इसका मूल्यांकन के द्वारा हम उन छात्रों को मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ कमियों को देखा गया, जिसमें एंडरसन और क्रिटवोल ने कहा कि कुछ कमियों को पाया गया, इसलिए इसमें और आगे बदलाव किया गया। जिसके कुछ टॉपिक थे: स्मरण, समझना, फिर लागू करना, फिर विश्लेषण करना, फिर मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करने के बाद रचना करना। कहते हैं कि जब तक वो रिकॉल नहीं करेंगे अपनी यादों को, तब तक वो समझेंगे नहीं। जब समझेंगे नहीं तो उसको लागू नहीं कर पाएंगे। लागू नहीं कर पाएंगे तो उसका विश्लेषण भी नहीं वो कर सकते। जब वो विश्लेषण कर लेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी टुकड़ों में विभाजित करके, बड़ी से बड़ी चीज़ों को, तो उसको मूल्यांकन करेंगे। जब मूल्यांकन करने के बाद वो नई चीज़ों का निर्माण कर सकेंगे। इनका दूसरा अनुक्रिया, उन्मूलन, प्रत्यक्षीकरण, संगठन और चारित्रीकरण। इसको हम एक उदाहरण के से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जन्मदिन है और आपको एक गिफ्ट मिला, आपने गिफ्ट रिसीव किया, फिर आपने बदले में उसको थैंक यू बोला, कुछ तो बोलेंगे आप। फिर उसके बाद उसका मूल्य आंकेंगे, एक वैल्यूइंग होगी उसकी, और उसके बाद उस पर विचार विमर्श होगा, उसका प्रत्यक्षीकरण किया जाएगा या उसके बाद एक संगठन होगा कि इसको एक जगह बनाई जाएगी कि कहाँ पे इसको रखा जाए, कैसे इसको एक स्पेस दिया जाएगा एक, और उसके बाद
उस व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा कि जो भी देने वाला था उसका व्यक्तित्व कैसा था या कुछ भी। तो इस तरह ये भावात्मक उद्देश्य जस्ट एग्ज़ाम्पल इसको आप ले सकते हैं कि भावात्मक उद्देश्य कैसे हम बना सकते हैं कि हम पहले कोई चीज़ रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद उसको कैसे उसके पे रिस्पॉन्स करते हैं, फिर उसकी वैल्यूइंग बनाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट उसमें क्या होता है हमारा, फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी, फिर कैरेक्टर बनता है। फिर हमारा तीसरा होता है मनोशारीरिक उद्देश्य। मनोशारीरिक उद्देश्य का है पहला उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समन्वय, स्वाभाविक और आदत। पहला है उद्दीपन। कोई भी चीज़ जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को देखकर जो एक अंदर से एक भावना जगती है, उसी को इसमें लिया गया है। फिर वो उद्दीपन हमारे अंदर कैसे कार्य करता है, भावनाएं जो अंदर की वो कार्य करती है, फिर उस पर हम नियंत्रण अपने अंदर कैसे लाते हैं। फिर जब वो नियंत्रण हम लाते हैं तो उसको अपने अंदर समन्वय कैसे होता है हमारा, वो कोऑर्डिनेशन हम अपने अंदर उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो कोऑर्डिनेशन बैठता है तो वो हमारा एक स्वभाव बन जाता है, और जब वो स्वभाव धीरे धीरे हमारे अंदर आदत बन जाती। कहते हैं कि कोई भी चीज़ें अगर हम 21 दिन लगातार करते तो एक आदत में परिवर्तित हो जाती। तो वहीं यहाँ पे वो बताने की प्रयास किया गया है। तो यही है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। आई होप ये कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।